में कौन आएगा, मोदी जी आएंगे कि नहीं दीदी? मुझे तो कोई महिला चाहिए। अच्छा, कौन है महिला उम्मीदवार ये भी बता दीजिए। कोई भी नया स्मृति ईरानी? अरे बाप रे, उस तो बिल्कुल नहीं। आई एम सो सॉरी। प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं चाहिए। आखिर क्या है? स्मृति ईरानी का है, आपको नहीं चाहिए? स्मृति ईरानी तो नहीं चाहिए बता दीजिए भाई। ना वो मणिपुर भी। की घटना पे कितना बोली है ना, सब देख लिए हैं। अच्छा, हम रिपोर्टर रहते हैं चाचा, तो हम वोट नहीं देते हैं का? अच्छा। और जब हम वोट देते हैं तो मेरा अधिकार भी है बोलने का। अच्छा, तो आपको मोदी जी साफे पसंद नहीं है दीदी? बिल्कुल नहीं है, और ना ही स्मृति क्या है ईरानी पसंद नहीं, ये भी सुनिए, बता दीजिए जब ना। मणिपुर में स्मृति ईरानी जाती है, नाचती है, खाती है, पीती है, ऐश करती है, चल आती है। जब मणिपुर में घटना हो गया तो एक बार पूछने नहीं गई। ऊपर से बोली वहाँ के जो सीएम है वो बोल दिए छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, मोदी जी को उनको हटा देना चाहिए था। पर मोदी जी पार्लियामेंट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डांटने के बाद 8 मिनट के बयान में 36 सेकंड जिक्र करते हैं मणिपुर का और चले जाते हैं। उसके बाद अभी तक कोई ट्वीट नहीं है। कितने गुनहगार मणिपुर में पकड़े गए, हम लोग कब तक ऐसे सहेंगे भाई? लेकिन मणिपुर की जो घटना हुआ है उसको लेकर आप मोदी जी को वोट नहीं दे रहा, या फिर बहुत सारा ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर आप वोट नहीं दे रहे? ये भूलने की आदत हो गई है मोदी जी को। कभी 2 करोड़ रोजगार भूल जाते हैं, कभी युवाओं को भूल जाते हैं, कभी अरे अमित शाह तो सुने ही है कि बोलते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए हम जुमलेबाजी किए थे। अमित शाह ने अपने जुबान से बोला था। अमित शाह नरेंद्र मोदी जी जो अपने किए गए काम उनको याद नहीं है। दरभंगा में बोलते हैं कि हम एम्स बनवा दिए, पर जाके पता कीजिए महाराष्ट्र से पानी भरा हुआ है। कितना एम्स है आपको दिख जाएंगे। अमित शाह एक जगह जाके कहते हैं कि हम एयरपोर्ट बनवा दिया है, वहाँ पे एयरपोर्ट जैसा कुछ है ही नहीं पूर्णिया में। मतलब 9 साल के अंदर में जो है दीदी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पे एक भी काम नहीं सुनिए किया ना, है। काम ही तो बता रहे हैं। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार भूल गए, 15 लाख भूल गए, अच्छे दिन भूल गए। आपको क्या लगता है मोदी जी बोले कि 15 लाख देंगे वो सही था? झूठ था तभी ना भूल गए। अच्छा। अच्छे दिन भूल गए, गैस का कीमत मतलब महंगाई कम करेंगे भूल गए। इतने अच्छे दिन आ गए महाराज कि अब कपड़े खरीदने के लिए भी ना, अगर आपके पास 500-1000 रुपए नहीं होगा तो शर्ट नहीं खरीद के पहन पाइएगा। ये दिन आ गए अच्छे। भाई माफ कीजिए, अब अच्छे दिन हमें और इससे अच्छे दिन नहीं देखने हैं। तो अच्छा दिन कौन लेके आएगा भारत के लिए? अब जो भी देखिए, कांग्रेस के समय में हमें 400 रुपए सिलेंडर था, मुझे सिलेंडर उतना ही चाहिए क्योंकि हम लोग का डेली रोजी रोटी खाना बनाने से लेकिन चलता है। कांग्रेस के समय में सिलेंडर हर घर नहीं पहुंचा था, ये भी बात है ना। क्या करे महाराज, जब हम लोग को लेट मिलता था पर हम लोग को मिलता था ना। अच्छा। कम दाम में मिलता था, हम लोग खरीद तो पाते थे। हर घर हर गरीब के पास तो गैस सिलेंडर नहीं था ना कांग्रेस के सरकार अब में। क्या कर रहा है, गरीब वैसे भी नहीं खरीद पा रहा है। लकड़ी काट काट के गांव में जाइए, हम गांव में गए थे, लकड़ी काट काट के लोग चूल्हा मिट्टी का बना के खाना बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर देश बनेगा, ये महंगाई है, ये गैस खरीदेगा। महंगाई कहाँ बढ़ी है, क्योंकि लोग तो फिर से चूल्हे जलाने लगे। तो क्यों मोदी जी को फर्क पड़ेगा गैस बढ़ाने से? उनके क्या है, उन तो 15 लाख का सूट पहनते हैं, 4 लाख का मशरूम खाते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 46,000 का चश्मा पहनते हैं और विदेश घूमने में घंटों घंटों मन की बात करते हैं। पर मणिपुर बिल्कुल, अरे अडानी अंबानी का झोली भरते भरते देश गरीब हो गया। कांग्रेस के 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्जे में था, अब 9 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जे में बढ़ गया। अभी 155 लाख करोड़ कर्जे में। किसने डुबा दिया? मोदी जी। और एक बार मोदी जी को जिता दीजिए, यकीनन पूरा हिंदुस्तान जो है वो बिक जाएगा। क्योंकि एक देश में चाय बेचने वाले के हाथ में हम देश थमा देंगे तो देश तो बिक ही जाएगा महाराज। और क्या चाहिए हमें? तो देश हमको किसके हाथ में देना चाहिए जो सही तरीका से विकास करे? बिल्कुल, अभी तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक। कांग्रेस के हाथ में जाना चाहिए कि देश। राहुल गांधी को आप दे दीजिएगा? हम देंगे, हम लोग वोट। हाँ, राहुल गांधी को देंगे। वो पहले भी देश अच्छा चलाया था, अभी भी देश अच्छा ही चलाएगा। लेकिन ये सारी जनता तो कह रही है कि राहुल गांधी पप्पू है। नहीं, राहुल गांधी देखिए पहले से भी वो देश अच्छा चलाया है। जब से ये मोदी सरकार आया है, जब से महंगाई बढ़ गया, उसके बाद मतलब बैंक में पैसा उठाने जाओ तो उसमें जीएसटी, और काम करने जाओ तो उसमें जीएसटी। हम लोग छोटा मोटा आदमी अगर 2000 रुपया उठाने जाते थे जीएसटी, तो उसमें क्या फायदा है? पर भी जीएसटी लगा हुआ है। 5 किलो फ्री में अनाज देता है, एक तरफ उधर से 40 रुपए किलो आटा बेचवाते हैं, तो वही फ्री हुआ। अच्छा, फ्री क्या चीज के कहते हैं? आपको तकलीफ है कि मोदी जी जीएसटी लगा दिए, इस वजह से वोट नहीं देंगे? जीएसटी लगने से सारा लोग मर रहा है, भूखे मर रहा है। बताइए जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है लोग ऊपर से, जीएसटी जो है माने जो सामान मिला है 10 रुपया में, ऊपर फिक्स मर्ज लोग गया तो 2% और जोड़ा जाता है, 4% जोड़ा जाता है। जीएसटी ये हुआ कि हमारा जो 10 रुपया सामान मिला है 15 रुपया मिलने लगा। आपके हिसाब से आप सही कर रहे हैं, आपका सोच सही है।